दोस्तों आए दिन मैं आप लोग को क्राइम की कहानियां सुनाता रहता हूं और ज़्यादातर कहानियों में आप लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से क्राइम होता है कि जिसको सुनने के बाद में इंसान के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनकर ना तो आप लोग के पाँव से ज़मीन खिसकने वाली है, ना तो आप लोग को धक्का लगने वाला है, क्योंकि आज की कहानी एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि आज की कहानी है एक मोहब्बत की कहानी। दोस्तों मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, कहा जाता है कि अगर सही तरीके से की जाए, पवित्र तरीके से की जाए, तो ये जो मोहब्बत है इतनी ज़्यादा पाक साफ़ होती है कि दुनिया इस मोहब्बत की रिस्पेक्ट करती है, दुनिया आपकी मोहब्बत की कस्में खाती है। और इस तरीके की जो मोहब्बतें हैं, हमारा जो भारत देश है ये मोहब्बत की कहानियों से भरा पड़ा है। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी फिल्मों में जो सच्ची कहानियाँ हैं उससे प्रेरित होकर फिल्में बनाई गई हैं, और सारी ही कहानियों में आप लोग को देखने को मिलता है कि जो प्रेम है वो इस तरीके से अमर हो गया कि लोग आज भी किस्से कहानियों में, फिल्मों में उन प्रेम कथाओं को याद करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, यकीनन दोस्तों आज की इस घटना के अंदर एक लड़का जिसका नाम आकाश है, और इस लड़के आकाश की मोहब्बत की लोग दुहाई देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आकाश की पीठ थपथपाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आकाश की चर्चा ना कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है, और लोग यही कह रहे हैं कि अगर मोहब्बत करने वाला कोई व्यक्ति हो तो आकाश जैसा हो। तो दोस्तों क्या हुआ था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स रहे हैं वो वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये अगले दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश की। और दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग राजस्थान से सटा हुआ इलाका भी बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ जगह है जिसमें कुछ ज़िले हैं, जिसमें नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, और इसी में लगभग 65 ऐसे गाँव पड़ते हैं कि इन 65 गाँव में लगभग 250 ऐसे अड्डे बनाए गए हैं जहां पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। और दोस्तों इन गांवों में जो लगभग 65 गांव मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन 65 गांव के अंदर जो कबीला रहता है, जो बताया जाता है, वो कबीला है बांछड़ा कबीला। और दोस्तों इसी बांछड़ा कबीले में कुछ ऐसा चलन है कि यहाँ पर जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी लड़कियाँ होती हैं, उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारा जाता है। और दोस्तों वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनके परिवार वाले ही उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारते हैं। उनके लिए ग्राहक ढूंढकर उनकी माँ लेके आती है, उनका भाई लेके आता है। इस तरीके से ये जो कहानियाँ हैं ये लगातार सदियों से चली आ रही हैं। लेकिन दोस्तों इस कबीले को इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए फैसले तो कई किए गए, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजा रहा वो ज़ीरो रहा। और दोस्तों इसी कबीले के अंदर एक लड़के का जन्म होता है। इस लड़के का नाम होता है आकाश, जो कि इसी कबीले से आता है, बांछड़ा कबीले से। अब जब आकाश धीरे धीरे बड़ा होता है और जब ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द होता हुआ दिखता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जब ये अपने पूरे जवानी में पहुंच जाता है, जब इसको एहसास हो जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तो इसे बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है कि ये किस कबीले से बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आकाश एक प्लानिंग करता है। आकाश सोचता है कि इस कबीले की जो भी लड़कियाँ हैं जिन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती इस वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है, वो उन लड़कियों को इस धंधे से बाहर निकालेगा। इसलिए आकाश जब पढ़ लिख जाता है तो वो एक एनजीओ को ज्वाइन करता है। इस एनजीओ में, जो कि फ्रीडम फर्म नाम से जो एनजीओ है, इसमें ज्वाइन कर लेता है, उसमें काम करने लगता है। और दोस्तों उसमें जब काम करता है तो ये लगातार पुलिस की मदद से अलग अलग जो अड्डे होते हैं, जो वेश्यावृत्ति के धंधे बनाने के लिए जो अड्डे बनाए हुए हैं, उन अड्डों पर रेड पड़वाता है और वहाँ से लगभग 60 ऐसी लड़कियों को छुड़वाता है जो लड़कियाँ ज़ोर ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेली गई थी। अब दोस्तों आकाश लगातार इस तरीके का सराहनीय काम कर रहा था और पूरे इलाके में चर्चा भी थी, आकाश का नाम भी हो रहा था। कुछ लोग आकाश को अच्छा कह रहे थे तो कुछ लोग आकाश को बुरा भी कह रहे थे। लेकिन दोस्तों आकाश को किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आकाश को जो काम करना था वो कर रहा था। इसी बीच में आकाश की मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम होता है भारती। अब दोस्तों जो भारती है ये भी वेश्यावृत्ति के धंधे में है, वेश्यावृत्ति का ही काम करती है। जब आकाश इससे बात करता है तो भारती की जो बोलने का अंदाज़ होता है, जो उसका लहजा होता है, ये आकाश को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब आकाश जब उससे बात करता है तो आकाश को ये पता चलता है कि जो भारती है ये भी वेश्यावृत्ति के धंधे में है। इसलिए अब आकाश ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में आखिर धकेला किसने। अब दोस्तों जब आकाश पूरी छानबीन करता है तो आकाश को पता चलता है कि दरअसल जो भारती है
उस भारती को वेश्यावृत्ति के धंधे में किसी और ने नहीं बल्कि ही उसकी माँ ने धकेला है और चंद पैसों के लिए धकेला है। अब दोस्तों उसके बाद में आकाश जो था वो भारती से बात करता है, तो भारती कहती है दरअसल वो अपनी मर्जी से इस धंधे में नहीं आई है, वो आगे पढ़ना चाहती है, उसका पढ़ने का बहुत ज़्यादा सपना है। अब दोस्तों जब आकाश इस तरीके की बातें सुनता है, मन ही मन में ये भारती से प्यार करने लगता है। उसके बाद में पुलिस की मदद से उस अड्डे पर रेड पड़वाता है और उसके बाद में भारती समेत 5 और लड़कियों को वहाँ से छुड़वाता है। उसके बाद में भारती को एक हॉस्टल में डालता है और वहाँ पर भारती अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है। अब दोस्तों जब भारती हॉस्टल चली जाती है, इधर जब भारती की माँ है, जब उसको पैसों की आमदनी कम हो जाती है, उसको लगता है कि उसकी बेटी कहाँ गई। उसके बाद में वो अपनी बेटी की तलाश करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जो है फला फला हॉस्टल में है, उसे किसी ने यहाँ से छुड़ा कर हॉस्टल में भेज दिया। उसके बाद में वो हॉस्टल पहुँचती है और अपनी बेटी को वहाँ से छुड़वाती है और छुड़वाने के बाद में हॉस्टल से ये सीधा अपने जो इलाका होता है उस इलाके में लेके आती है और एक पंचायत बिठाती है। और उस पंचायत में ये फैसला होता है कि जो आकाश है वो भारती से दूर रहेगा और भारती के परिवार वाले जो चाहेंगे वही भारती करेगी। अब दोस्तों जब आकाश को ये फरमान सुना दिया जाता है पंचायत के अंदर, तो आकाश बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। उसके बाद में जो भारती थी इसे फिर से पुनः वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता है। अब जो भारती थी ये फिर से 200-250 रुपये में अपने जिस्म को बेचने लगती है, घर परिवार वालों की मजबूरी में। इधर जो आकाश था इसको बेचैनी हो रही थी और तकरीबन 7 दिन का समय गुजर जाता है। जब आकाश 7 दिन का समय गुजरने के बाद में जब प्लानिंग कर लेता है, क्योंकि उसने सोच रखा था कि वो भारती से शादी करना चाहता है, उससे मोहब्बत करता है और किसी भी हाल में भारती को वो इस धंधे के अंदर रहने नहीं देगा, इसलिए फिर से पुलिस की रेड पड़वाता है और फिर से वहाँ से भारती को छुड़वाता है और इस बार भी लगभग 5 और लड़कियों को भी छुड़वाता है। उसके बाद में भारती को फिर से हॉस्टल डाला जाता है और हॉस्टल में भारती फिर से अपनी पढ़ाई चालू करती है। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से उसकी माँ को फिर से पता चलता है, वो फिर से हॉस्टल से अपनी बेटी को बाहर निकालती है और फिर से उस वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल देती है और दोस्तों फिर से एक पंचायत बिठाई जाती है। और दोस्तों इस बार जब पंचायत बिठाई जाती है तो जो आकाश के खिलाफ पंचायत फरमान सुनाती है वो इतना ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों में सुनाती है कि आकाश को भारती के इर्द गिर्द भी दिखना नहीं चाहिए, यानी भारती से दूर रहने की सलाह पंचायत देती है। अब जब आकाश के खिलाफ ये फरमान सुनाया जाता है तो आकाश को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, वो एकदम से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों आकाश ने ठान लिया था कि वो भारती को उस धंधे के अंदर रहने ही नहीं देगा, इसलिए ये फ्रीडम फर्म नाम से जो काम कर रहा था उस फर्म का सहारा लेता है और पुलिस की रेड फिर से पड़वाता है और उसके बाद में उस भारती को ये फिर से हॉस्टल में डालता है। और ये लोग कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में भी अर्जी देते हैं, क्योंकि भारती अब बालिग हो चुकी थी। उसके बाद में कोर्ट में जब ये शादी के लिए अर्जी देते हैं, कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो कोर्ट से भी अर्जी मिल जाती है। उसके बाद में ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भारती थी जब उससे शादी कर लेती है, शादी करने के बाद में ये आकाश के साथ रहने लग जाती है, तो उसके बाद में ये सिर्फ एक ही फैसला करती है और फैसला ये होता है कि जो लड़कियां भी इस पूरे इलाके में इस वेश्यावृत्ति के धंधे में ज़ोर ज़बरदस्ती धकेली जा रही हैं, वो अपने पति आकाश के साथ मिलकर इसी काम को अंजाम देगी और जो लड़कियां इस दलदल में फंसी हुई हैं उन लड़कियों को निकालेगी। और दोस्तों जब जो भारती के परिवार वालों को ये बात पता चलती है कि जो भारती है उसने आकाश से शादी कर ली है, तो उनके पास भी अब कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए वो लोग भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये आकाश की प्रेम कहानी लोगों तक पहुंचती है तो लोग आकाश की सराहना कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार करने वाला हो तो आकाश जैसा हो। आकाश ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार भारती को उस चंगुल से छुड़ाया जहां पर वो वेश्यावृत्ति का काम कर रही थी और उसके बाद में उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। दोस्तों आजकल आप लोग देखते हैं ज़माने के अंदर लोग सिर्फ मतलब के लिए प्यार करते हैं और लोग देखते हैं कि अगर किसी के साथ में थोड़ा सा भी कनेक्शन होता है तो वो मर्डर जैसी चीज़ें करने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन दोस्तों आकाश ने अपनी मोहब्बत का सबूत देकर ये कह दिया है आज के ज़माने में भी कि मोहब्बत सच्चे दिल से की जाए तो आज भी सच्ची मोहब्बतें ज़िंदा हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग आकाश की मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाबिज मलिक जी कहानी बहुत अच्छी लगी, हमेशा की तरह एक अच्छा कोशिश किया आपने, गुड जॉब मलिक जी। जहाँ तक वीडियो के टाइम की बात है तो जिस टाइम के लिए ज़्यादा लोग सहमत हों वही अच्छा होगा। तो भाई विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में राज रावत हैं जो कहते हैं 8 बजे अगर कहानी डालोगे तो ठीक होगा। उसके बाद में आमिर अज़मी है, लिखते हैं मलिक सर कहानी बहुत अच्छी होती है पर आज़मगढ़ की भी कोई कहानियाँ सुनाएं। तो भाई आमिर अज़मी जी अगर कोई कहानी होगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद में आमिर अज़मी लिखते हैं 8 बजे बेस्ट रहेगा सर जी, अगर चाहो तो 8 बजे डाल सकते हो। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। उसके बाद में मोहम्मद इरफान है, ये भी कहते हैं कि 8 बजे का जो समय है ये ठीक है।
उसके बाद में मनोज ब्लॉग हैं जो कहते हैं 8 बजे सर ठीक है। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं माई फर्स्ट कमेंट। उसके बाद में सोनू धीमान आगे लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं भैया शुक्रिया। उसके बाद में समीर खान है, लिखते हैं मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हो और आपका स्टूडियो कब तक तैयार होगा। तो समीर खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। भाई मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा स्टूडियो बहुत जल्द ही तैयार हो जाएगा। उसके बाद में सुनील झाकर हैं, लिखते हैं सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी। तो सुनील चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मलिक साहब, नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन आप टाइम इधर उधर मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। हम भी 10 बजे के बाद बिज़ी होते हैं क्योंकि शाम को गुड नाइट के मैसेज आने लगते हैं और भेजना भी पड़ता है। तो क्या हुआ, मैं आपको क्यों बोलूं टाइम चेंज करने के लिए, हमें गलत लगता है। थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स हमारे चैनल पर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, सुना पर मेरा कमेंट सुनाने का इंतज़ार किया लेकिन मेरा नाम नहीं आया। तो अनुज गोदारा जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपका नाम ज़रूर लिया था। उसके बाद में अगित मोंडी करके हैं, लिखते हैं बस तू ऐसे ही कहानी सुना और लोगों को इस तरीके से प्रेरित कर। तो दोस्तों जो क्राइम समाज के अंदर हो रहा है वो आप लोगों को बताना, प्रेरित करना नहीं होता है, बल्कि आप लोग को ये बताना होता है कि लोग कितनी भी मानसिकता, कितनी भी प्लानिंग के साथ में क्राइम करें, लेकिन उनका जो क्राइम होता है ये खुलता है और उसके बाद में उन्हें जो सज़ा मिलती है ये वाकई उन लोगों के लिए सीख होती है जो लोग क्राइम करने के लिए जा रहे होते हैं। क्योंकि क्राइम कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे किसी चीज़ का नतीजा निकाला जा सके, बल्कि क्राइम और उसके बीच का जो रास्ता होता है वो निकालना चाहिए, पुलिस से मदद लेनी चाहिए और उसके बाद में क्राइम जैसी चीज़ों से इंसान को हमेशा बचनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि लोग 8 बजे के लिए सहमत हो रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं 8 बजे पब्लिक करूँगा और अगर इस पर सही रिस्पॉन्स मिला तो 8 बजे ही डालेंगे, अदरवाइज़ हम लोग फिर से 10 बजे शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।